जय गुरु जी, संगत जी। बहुत टाइम के बाद मुझे मौका मिला है सत्संग करने का। गुरु जी की मर्जी थी कि मैं अब करूँ। मुझे ऐसे मन में भी भाव आया कि मुझे अब कर लेना चाहिए। वैसे तो गुरु जी बोलते थे, सत्संग में सुनना है कि शॉर्ट विथ सत्संग कर, लेकिन वो नहीं होता है शॉर्ट में। हम सोचते कि सब कुछ बताना, ये भी वो भी, तो कैसे होगा शॉर्ट में। मेरी शादी हुई थी और शादी के 8-9 महीने बाद मैं अपने हस्बैंड के पास शिफ्ट हुई थी। पहले मैं उनके पेरेंट्स के वहाँ राजस्थान में रहती थी और हम नोएडा में रह रहे थे। सो व्हेन आई शिफ्टेड इन अप्रैल 2007 हस्बैंड के पास, मैं ऑन प्रेग्नेंट थी और मैं ड्यू डेट अगस्त की थी। मुझे याद है मेरा बच्चा हुआ और आज मुझे याद आया कि उस वक्त भी मैं सोसाइटी के अंदर जो शिव जी का मंदिर था वहाँ जल चढ़ाने जाती और मैं कैसे जाती। मेरी नेबर है, तो जब भी मेरा बेटा सो जाता था अराउंड 10:30-11 मालिश के बाद नहा धो के, तो मैं उसे वो रॉकिंग चेयर में डाल के बास्केट में बोल दीजिए अपनी नेबर के घर जाती और उसके घर पे वो बास्केट रख देती मेरे बच्चे के साथ और बोलती मैं बस यूँ जाती और यूँ आती। पूरी मतलब गुरुजी ने हर चीज़ के रास्ते खोल रखे थे और मैं फुल स्पीड में जाती, शिव जी को जल चढ़ाती और वापस आ जाती। मुश्किल से 10 मिनट ही लगते और फिर मैं उसे घर ले आती और ये बात मुझे याद ही नहीं रही। तो जब हम वहाँ रहते थे ना, बहुत खुश थे, कंटेंट थे। माना मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी सी थी, वो 32,000 महीने के कमाते थे। घर का रेंट 12,000 होता था, फिर उनके बाइक की EMI, फ़ोन बिल्स के खर्चे, बहुत कुछ होता था, पर हम बहुत खुश थे। गुरुजी की इतनी मेहर थी कि जब जो चीज़ चाहिए थी वो आ जाती थी हमारे पास। मेरे पास हमेशा नए कपड़े कैसे होते थे मुझे नहीं पता, कमी किसी चीज़ की हमारे लिए नहीं छोड़ी थी। उस सोसाइटी का नाम था अरावली अपार्टमेंट। सो अगर आप ध्यान लगाओ, अरावली जो नाम है वो भी शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग 1-1.5 साल बाद हमें वो घर खाली करना पड़ा मकान मालिक के कहने पे और हम मूव हो गए थे मालवीय नगर। हम उस जगह पे मालवीय नगर में 1-1.25 साल रहे हैं। बहुत मुश्किल टाइम था वो हमारे लिए। बहुत सारी तकलीफ़ें थी। उस घर में भी क्या था पता नहीं, हमारे बीच में लड़ाई, रिलेटिव्स बहुत तमाशे करते थे। मतलब नोच रखा था सब तरह से लोगों ने हमें। बच्चा हर दूसरे दिन किसी ना किसी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा। सो बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी और 1-1.25 साल के बाद मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ हुआ कि अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा मैं अब सोसाइटी में रहना चाहती हूँ, मुझे ये बिल्डर फ्लोर्स पसंद नहीं है, सोसाइटी में बच्चे के लिए भी हो। एंड हमें 1-1.5 महीने लगा और फिर हम फाइनली हमें घर मिला द्वारका में और हम 3-4 महीने के अंदर शिफ्ट हुए। तो उस सोसाइटी का नाम था शिवालिक। बहुत 5 साल हम शिवालिक में रहे, बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने की गुरुजी ने हमें दे रखी थी ताकत। फिर वहाँ से हम शिफ्ट हुए एक और घर में 5 साल बाद। उस अपार्टमेंट का नाम भी शिव अपार्टमेंट रखा गया। वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया लाइफ का, बहुत कुछ सीखा, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत दोस्त बनाए, बहुत कुछ सीखा, डिप्रेशन भी हुआ, बहुत कुछ। लेकिन गुरुजी की मेहर से मैं हमेशा ये बोलूँगी बहुत अच्छा टाइम था। और फिर हम वापस शिवालिक शिफ्ट हुए थे, तो मेरे हस्बैंड एक दिन मुझे बोले यार हम जब भी ये शिव जी के आसपास रहते हैं ना, उनके नाम के उनके धाम के आसपास, तो हम बहुत सेटल रहते हैं लाइफ में। मतलब बहुत कुछ होता है लेकिन हम परेशान नहीं होते। और जैसे ही हम शिव जी के नाम से इधर उधर हो जाते हैं ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं लाइफ में। और हम हंसते थे, पर तब हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि ये फैक्ट है हमारी लाइफ का, कि शिव जी हमारा ध्यान कब से रख रहे हैं हमें तो ये पता भी नहीं था। सो एनीवेज, अब मैं चलती हूँ करंट सत्संग पे। मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत बेचैन थी। मैंने कोई सत्संग सुना था यूट्यूब पे, उसमें वो अंकल बोल रहे थे कि अगर आपको गुरुजी के सपने नहीं आते, या गुरुजी आपके सपनों में नहीं आते, या अगर आपको मैसेजेस नहीं मिलते, तो आप गुरुजी से जुड़े हुए नहीं हो। तो मुझे ना ये सुन के बहुत डिस्टर्ब हो गई मैं, क्योंकि सच में मुझे कोई मैसेजेस नहीं आते। मेरे सपनों में भी गुरुजी नहीं आते। बहुत पहले जब हम जुड़े थे, जब मुझे ऐसा लगता है जब हम जुड़े थे, तब मुझे एक बार गुरुजी सपने में दिखे थे। और मैसेजेस, इतने मैसेजेस होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ये रील अगर आप लाइक शेयर करोगे तो गुरुजी है। तो मैं ऐसे मैसेजेस पे विश्वास नहीं करती, तो मैं देखना ही नहीं चाहती ऐसे मैसेजेस। सत्संग मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन मैं वो एंजॉय करके सुनती हूँ। मैं कभी अपना मैसेज ढूंढा नहीं, तो शायद इसलिए मुझे मैसेज मिला भी नहीं।
सत्संग मैं हमेशा सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर रोज़ मैं काम करते वक्त घर का सत्संग सुनती हूँ। तो जब वो अंकल का सत्संग उसी दिन जब मैं घर का काम कर रही थी, मैं सुन रही थी ना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। कुछ चीज़ें तो बहुत ऐसी हुई कि हमें अचानक से लोग कमेंट्स में भी इतना बुरा बुरा लिखने लग गए, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। बहुत सी चीज़ें एक साथ हो गई, तो मैं बहुत परेशान थी। मैं 2-3 दिन से यही बोल रही थी कि गुरुजी, अगर मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ तो ये क्या रिश्ता है आपका मेरा पिछले इन सालों से। मुझे तो लगता था कि मैं आपकी छत्र-छाया हूँ। अगर मैं कनेक्टेड ही नहीं हूँ तो क्या हो रहा है ये? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। गुरुजी, ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे तो लगता था आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ। पर हाँ, मुझे सच में मैसेजेस नहीं आते, ना मेरे से मेडिटेशन होती है। पर हाँ, मैं अपने गुरु का नाम हर पल मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे मुंह पे रहता है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ गुरुजी, अगर मैं आपसे कनेक्टेड हुई नहीं तो क्या किया मैंने लाइफ में। मैं बहुत डिस्टर्ब थी और मैं बोल रही थी गुरुजी, ना तो आप मुझे कोई मैसेजेस देते हो, ना आप मुझे ड्रीम में आते हो, क्या चल क्या रहा है आपके मेरे बीच में। एंड मैं बहुत रोई और बहुत बहुत परेशान हुई। तो कल हुआ ये, मैं लेटी रही, मैंने कोई सत्संग चलाया, 1.5 घंटे का सत्संग जो मैं जल्दी से चलाती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ सत्संग जो हो कम से कम आधा घंटे का, मैक्सिमम 40 मिनट का, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हो और सुन पाते हो। बहुत लंबे हो जाते हैं तो है ना, मेरा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी, या कभी कोई फ़ोन आ जाता है, कहीं ना कहीं से रुक जाता है। तो मैंने सोचा मैं चलो सुनती हूँ। तो आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी लेटे लेटे, और मैं सोच रही थी हाँ ये सत्संग मैंने पहले भी सुना, आंटी ऐसे गई ये वो, फिर मैं सुनी जा रही थी। क्योंकि अगर गुरुजी आपको दोबारा भी कोई सत्संग सुना रहे हैं या 10th टाइम भी सुना रहे हैं तो उसमें कोई ब्लेसिंग है। फिर स्टॉप कर दिया मैंने कि हाँ बेटा आ गया, उठ के काम करती हूँ, ये वो खाना बनाया, और मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। फिर मुझे अचानक से हुआ कि नहीं, मुझे मंदिर जाना है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ पिछले हफ्ते भी ठीक इसी दिन पे मेरे मन को ये हुई थी मेरे साथ। और एक छोटा सा बीच में एक और बताती हूँ। ये मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर 1.5 महीने तक एवरी वेडनेसडे, और फिर उसका भी सिमिलर ही सत्संग है वेडनेसडे का। तो फिर मैंने सोचा चली जाती हूँ यार, मंदिर बंद है कोई बात नहीं, चली जाती हूँ। पर लेकिन 40 किलोमीटर दूर ड्राइव करके जाना, एक गर्मी इतनी, वही सोच रही हूँ, गाड़ी भी नहीं। फिर कैब करके जाऊँ, वापस आते वक्त कैब मिलेगी कि नहीं, स्कूटी में तो मैं नहीं जा सकती, अंकल के ऑफिस जाके गाड़ी उठा के फिर लेके जाऊँ वो पॉसिबल नहीं है, क्या करूँ। फिर इतने में मेरा बेटा आया मेरे पास लेटा, तो मैंने कहा यार मेरा ना बेटी मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं मंदिर चली जाऊँ गुरुजी के। तो मेरे को बोलता है हाँ तो क्या हो गया, चले जाओ। फिर मैंने मन में सोचा गुरुजी आपको बुलाना होगा ना, कुछ तो आप इसके मुँह से बुलवा ही देना ताकि मुझे इशारा मिल जाए। देखो बोल रही हूँ, शक भी कर रही हूँ, बोल रही हूँ। तो मैंने कहा पर बेटू आज मंदिर बंद होता है, मैं क्या करूँ। तो अब बाहर से भी तो दर्शन करके आ सकते हो। मैंने कहा हाँ, इशारा मिल गया। मैंने कहा जल्दी निकल कमरे से, मेरे को कपड़े चेंज करने मुझे जाना है। और टाइम ऑलमोस्ट 4:50 थे। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, मुझे मंदिर जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो बोले ठीक है मैं गाड़ी बुक कर देता हूँ। मैं कहा फिर मैं आऊँगी कैसे। तो बोले कि उसी गाड़ी में भैया को बोल देना, वहाँ पहुँच के कैपेसिटी राइड को दोबारा कर लो और मुझे घर पे ड्रॉप कर दो। मैंने कहा ठीक है। और 5 बजे कैब, और मैं कैब के अंदर, और मैं चल पड़ी। तो चल के गाड़ी स्टार्ट होके 2-3 मिनट हुए, मैंने वो सत्संग ऑन कर दिया। मुझे याद आया कि चलो मैं वो सत्संग कंप्लीट कर लेती हूँ, 1.5 घंटा का रास्ता है। तो हालांकि आधा मैं सुन चुकी थी। तो सत्संग सुनते सुनते ना मैंने ऐसे मन में है ना कि गुरुजी, क्योंकि आंटी अपने बेटी के बारे में बताई थी, मैंने कहा गुरुजी मुझे कब बताओगे मेरे बच्चे के बारे में, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने कुछ पूछा नहीं कि मुझे ये बताओ या ये बताओ, पर इसने इतना ही पूछा मेरे बच्चे के बारे में कब बताओगे। और कुछ दिनों से मेरा बेटा बोल रहा है कि उसको ना ये वाला सब्जेक्ट लेना है आगे अपने फ्यूचर के लिए, ये कोर्स उसे करना है बैचलर्स डिग्री के लिए। तो फिर उसने कहा मम्मा मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, उसमें इतनी फ़ीस लगेगी, और मुझे तो पता भी नहीं है क्या होता है, क्या है नहीं है। और वो इंस्टीट्यूट हम गए बात करने, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि और कहाँ ढूंढूं इंस्टीट्यूट बात करने जाऊँ, कौन सा अच्छा है, कैसे पता चलेगा उसके फ्यूचर के लिए, किससे पूछे। कुछ आइडिया ही नहीं थी, क्योंकि किसी और ने मेरे फैमिली में लिया नहीं था, मतलब ले रखा है लेकिन वो दूसरी सिटीज़ में, अब दिल्ली का किससे पूछो। अब आप देखिए सत्संग में वो आंटी बताती है
कि उनकी बेटी आईटी करते करते एग्ज़ाम देने के बाद लास्ट मोमेंट के गुरुजी उनको एग्ज़ाम दे दिया, फिज़िक्स केमिस्ट्री सब कुछ, उसका फिज़िक्स पेपर अच्छा नहीं गया जबकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स था। एंड और होता ये है कि वो बहुत अपसेट थी, फाइनल 12th का फिज़िक्स पेपर लेके बहुत परेशान थी कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ये बहुत दुखी थी और वो कमरे में जाके रोते रोते सो जाती है। उनको गुरुजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि तूने लॉ करनी है और गुरुजी उन्हें इंस्टीट्यूट भी दिखा देते हैं कुछ दिनों बाद सपने में, जिस कॉलेज में उन्होंने करनी है। तो ऐसे उनके सपने में जाते थे। आंटी बता रही थी कि मेरी बेटी लॉ करना चाह रही है, फिर हमें समझ नहीं आया और हमने उसको फिर सारे पेपर्स करे और उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ से उसने क्लैट की कोचिंग की और उन्होंने उस इंस्टीट्यूट का नाम बताया। और आप मानेंगे नहीं, ये वही इंस्टीट्यूट का ब्रांच है जो हम देख के आए थे। आंटी साउथ दिल्ली में थे रहते हैं, बाद में मुझे पता चला, और हम यहाँ वेस्ट दिल्ली में रहते हैं और वही इंस्टीट्यूट का मेरे बेटे ने पसंद कर रखा था कि उसे वही ज्वाइन करना है। तो देखिए जो मेरी उलझन थी, जिसके लिए मैंने कुछ बोला भी नहीं, गुरुजी मुझे रास्ता देखा और कुछ, मतलब मैंने अभी तक बात भी नहीं की, गुरुजी ने मुझे अपने आप उसका रास्ता दिखा दिया। और मैं जो इतनी परेशान हो रही थी कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आंटी का एक्सपीरियंस सुन के मुझे ऐसा लगा गुरुजी मुझे बोल रहे हैं मेरा हुक्म है, तुम लोग जाओ जाओ करो। तो बहुत रिलैक्सिंग सा फील हुआ। और कुछ और भी उस सत्संग में थे जो मैंने नोट की, मुझे लगा कि हाँ शायद मेरी भी ये गलती है। फिर मैं पहुंच गई मंदिर, सत्संग फिनिश हो गया था और ऑलमोस्ट मंदिर के रास्ते पे थे और मैं मन ही मन बोल रही हूँ कि गुरुजी बाहर लेने आ जाना, मिलने आ जाना, क्योंकि मंदिर तो बंद होगा। और मैं पहुंच गई। फिर वहाँ जाके मैंने रास्ते में गली में कैब वाले भैया को बोला आप 10 मिनट वेट कर लोगे, मैं दर्शन कर लूँगी, फिर वापस मेरे को ड्रॉप कर लेना, मैं आप ही से राइड ले लूँगी। वो बोले नहीं यार नहीं होगा, मुझे फरीदाबाद जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये गली के एंटर होते हुए कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि गुरुजी कैसे जाऊँगी घर, अब यहाँ से कैब मिलनी मुश्किल है, मुझे करनी आती नहीं, कैसे होगा, कोई होगा भी कि नहीं मंदिर के बाहर। संगत जी आप मानेंगे नहीं, अंकल ने मुझे ड्रॉप किया, वहाँ इतनी सारी आंटियाँ खड़ी थी, इतनी सारी, और मेरा दिल मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मैं मन ही मन तो चाह रही थी गुरुजी ऐसा कुछ करो कि मुझे अंदर एक बार दर्शन के लिए बुला लो। लेकिन ये भी विश्वास है कि हम इस लायक ही नहीं है कि गुरुजी हमारे लिए आए, दरवाज़ा खोले और हमें लेके जाए। हमारे घर में इतने अच्छे हैं, हम ऐसे इंसान, हम इतने बुरे होते हैं कि कैसे उम्मीद करूं कि भगवान आओ मुझे अपने पास लेके जाओ। पर यही हुआ है। हाँ इतनी आंटियां खड़ी थी तो मैं समझ गई कि हाँ सत्संग है अंदर, पर आई वाज लाइक मैं कैसे जाऊं अब। मैं भी खड़ी हो गई और गुरुजी की दया से इतनी सारी आंटियां थी, जय गुरुजी कर रही थी और मुझे पहचान रही थी, मैं भी जय गुरुजी कर रही थी। और जो सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे आंटी खड़ी थी ना, वो मुझे स्माइल की पहचानी, मैंने भी किया जय गुरुजी। मैं समझ गई कि वो मुझे फॉलो करते हैं और पता नहीं वो बस मुझे ऐसे देखे जा रही है और मैं कभी इधर देख रही हूँ कभी इधर, फिर उन्हें, और मुझे गुरुजी ने ऐसे लगता है मेरे को कि जाओ उससे बात कर ले। तो मैं 10 मिनट तक सोचती रही कैसे कैसे फाइंडिंग और आंटी के पास गए। मैं आज भी नहीं जानती उनका नाम क्या है। मैंने कहा आंटी आप लोग सत्संग के लिए आए हो? बोले हाँ। मैंने कहा क्या मैं आप लोग के साथ अंदर जा सकती हूँ? बोले आप आए कैसे? मैंने कहा ऐसे ऐसे है गुरुजी, मेरे को 3 दिन से कैसे ही हो रहा था और आज तो गुरुजी मुझे एकदम एंग्जाइटी अटैक दे दिया कि उड़ जा, भाग यहाँ से, मंदिर जा। और पिछले ट्यूसडे भी यही हुआ, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं भी टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैं जाऊँगी। बोले अच्छा ठीक है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उनसे परमिशन ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे जैसे हम आगे गए, जैसी एंट्री खुली तो जो अंकल टेबल पर होते जो नाम नंबर लिखे होते उन्होंने पूछा हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे ग्रुप का नाम है जो हमें दिया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए, और हम 6 लोग हैं। और आप मानेंगे मैं 7वीं थी, वो 6 थे और 7th पे मैं थी। और वो अंकल बोल रहे अरे आप लोग 6 और बोल रहे हो लेकिन आप लोग हो 7 कैसे जान दो। और पीछे से जो ऑर्गेनाइज जो उन्होंने संग किया था वो बोले अरे जान दो। फिर दूसरे से वाला अंकल वो बोले अरे रहने दो, वो बोल रहे ना जान दो, आप रहने दो। और मैं बहुत आराम से अंदर आई। सो मतलब ये गुरुजी का संकेत था कि देख 7वें नंबर पे तू और मैं तुझे आराम से मैं आई, अंदर बैठी
अंदर मुझे जगह भी दी, मेरे पीठ के सहारे के लिए मुझे दीवार की तरफ भी बैठाया गुरुजी ने जगह दी। बहुत बहुत मतलब उस 2 घंटे में इतने इमोशंस, इतना अच्छा था जो वो गा रहे थे ना, मुझे और कुछ नहीं याद, लेकिन ये उनके एक शब्द याद है। वो जो गीत उन्होंने गाया था, जो भजन गाया था, उसमें एक लाइन उन्होंने बोली थी कि जब हमारी मुश्किल आती ना, तब हम ये हो जाते हैं कि ओ भगवान अब क्या करिएगा, मतलब हम अपनी मुश्किलों को इतना बड़ा मानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं उन मुश्किलों को बोलना कि मेरा गुरु तुमसे भी बड़ा है। तो इन जो भी मुश्किल हमारी लाइफ में आती है, उन सबसे बड़ा तो हमारा गुरु है। और मेरा कुछ 2-3 दिन से जो ये भी एक सवाल, गुरु जी ये सत्संग में सुनते हैं कहा कि आप बोलते थे कि असल चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं, असल चीज़ तो मांगता ही नहीं। क्या होती है असल चीज़ गुरु जी, आप भी मुझे बताओ ना, क्या होती है असल चीज़? तो वहाँ लास्ट में जब जो वो गा रहे थे, तो वो जो गायक थे उन्होंने यही बोला कि आपको पता है हम असल चीज़ तो गुरुजी से मांगते ही नहीं। और वो असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि गुरु अपने रंग में मुझे रंग ले। और ना मैं रूम पे खड़े हो रहे, और मुझे ये सुन के इतना अच्छा लगा कि यही तो है। मैंने खैर इस तरीके से नहीं पढ़ना है, हमेशा गुरु जी को यही बोलती थी, गुरु जी मुझे अपने चरणों में रखो, अपने चरणों की सेवा दो, तब आपके चरणों में मेरा सिर पड़ा रहे हमेशा, इतनी कृपा रखो। तो बड़ा ही मज़ा आया ये सुन के। फिर लंगर करने के लिए गए आरती के बाद, तो लंगर करने बैठे तो दही बल्ले थे, और लंगर में फिरनी थी, और दाल मखनी थी। मेरे हस्बैंड है ना, उनकी सारी फेवरेट चीज़ है। और मैं ना मन ही मन कर रही हूँ कि गुरुजी ये फिरनी ऐसी ले जाऊँ, पर अपने अंकल को भी प्रसाद चखा दूँगी, खुश हो जाएंगे। इतने में से लगा कोई बोल रहा है लंगर है यहीं बैठ के चखो। मैंने कहा अच्छा यहीं लंगर खा लेते हो। मैं खा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड होते ना, वो भी बड़ा खुश हो जाते। इतने में मेरा फ़ोन बजा। अरे मैं बाहर खड़ा, मुझे अंदर नहीं आने दे। और मैंने कहा वाह गुरुजी। फिर वहाँ पे एक अंकल थे, तो मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे अंकल मुझे लेने आए हैं, ऑफिस से लेट आते हैं, जॉब है देखिए, तो आप प्लीज़ उन्हें अंदर आने का बोल दीजिए। तो मेरे अंकल को परमिशन मिल गई अंदर आने के लिए। हालांकि मेन मंदिर बंद था तो वो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बाहर से ही उन्होंने हाथ जोड़े, उसमें भी गुरुजी की बहुत मेहर है। और फिर लंगर हॉल में आके बैठे, वो लंगर करेंगे। और मेरे को इतना अच्छा लगा कि देखो मेरी एक इच्छा थी कि मेरे अंकल ही लंगर करा, एकदम से बाहर। तो गुरुजी को पता था मुझे क्या चाहिए, उन्होंने वो कर दिया। मुझे इतना रिलैक्सेशन हुआ। जो 3 दिन से मैं सवाल कर रही थी मैं भगत हूँ कि नहीं, मैं आपका मेरा क्या रिश्ता है, आप मुझे कोई मैसेज नहीं देते, आप कुछ नहीं, तो मुझे ऐसे लगा कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की। जब जो चीज़ चल रही है, जैसे हो रही है, उसी से ही पता चल जाएगा कि गुरु मेरे साथ है। जैसे पिछले दिनों आपको याद है मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे हस्बैंड को सिर्फ ऊपरी चोट आई थी और एक छोटी सी गांठ आई थी अंदर, लेकिन जो मेरे हस्बैंड के पीछे बैठे थे उनके रिब केज जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया था। एंड ये क्या है, गुरु की मेहर है ना कि मेरे हस्बैंड एकदम सही सलामत घर आए। और जो चोटें जो इतनी हो सकती थी वो उन्होंने इतनी सी, गुरु जी हमेशा बोलते हैं 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, सिर्फ 10% में तुम्हें काटने को देता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये गुरु की मेहर है। हम जब शिफ्ट होके इस घर में आए, ये भी किराए का घर है, हम दिवाली के टाइम आए थे, तो बहुत अपसेट थी। बच्चे के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, और हम जिस घर में थे पिछले 5 साल से, वो इनफैक्ट वो सोसाइटी में 10 साल पे थे, सॉरी, तो बच्चा भी परेशान हो जाता है। तो मैं बहुत अपसेट थी कि क्यों ऐसे हुआ गुरुजी, मुझे पता है कुछ अच्छा है, लेकिन बच्चे को, मैं बच्चा, लेकिन गुरुजी ने देखे थे एकदम सेटल रखा। ही वाज लाइक ओके मम्मा, हाँ ठीक है इट्स ओके। और वो बड़ा ही खुश था कि हाँ कि कोई नहीं, पास में ही है, पुरानी सोसाइटी जा सकता है एंड एवरीथिंग। एंड इस घर में आने के पहले हमने घर बहुत देखे थे खरीदने के लिए, ये भी गुरुजी ने ही हमारे दिमाग में डाला, क्यों डाला मुझे नहीं पता। और मतलब तब तक हम इतने घर देख चुके थे कि कुछ बचा नहीं था देखने के लिए, कुछ समझ नहीं आया था, और जो पसंद आया था उसकी बात होते होते ख़त्म हो चुकी थी। तो ठीक है, घर खाली करना था, 2 दिन के अंदर हमने घर खाली करके यहाँ शिफ्ट किया। तो मुझे लगा ठीक है 1-1.5 महीने का रेस्ट लेते, फिर मैं दोबारा से घर देखना शुरू करूँगी। तो हुआ ये कि इस घर में शिफ्ट होने के 1-1.25 महीने के अंदर ही जो घर हमने बात की थी, जिन लोगों ने
के साथ हमें समझ नहीं आया कि इनसे घर लेना चाहिए कि नहीं। उनके रिलेटिव्स अच्छे से नहीं बोलते थे। तो वो लोग आए सामने से, उन्होंने बात की, कहा कि हमारे रिलेटिव्स की वजह से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम आप लोग अच्छे लोग, हम भी आपके फैमिली का है। और गुरुजी ने आज्ञा भी दी, गुरुजी ने साथ रह के वो घर करवा दिया हमारा। तो मुझे ऐसे लगता है कि अरे यार, उधर ही रहते हैं ना, एक और घर शिफ्ट की, वहीं पे रहते रहते अगर हो जाता गुरुजी तो एक बार में शिफ्टिंग होती, ये वो, ये मैं सोचती रही। ठीक है, फिर किसी संगत ने मुझे बोला, क्या पता उस घर में रहते रहते आपका खुद का घर बन ही नहीं पाता, शायद इसीलिए गुरुजी चाहते आप कहीं और जाओ ताकि आपका वो जो भाग है वो बदल जाए और घर मिल जाए। मैंने कहा ये भी सही है, हम ऐसे सोचते ही नहीं है। एंड जब वो सत्संग में सुन रही थी तो काफ़ी सत्संग सुनते थे, एक सत्संग ही मैंने सुना था, उसमें आंटी बताए थे कि उनके अंकल जाते हैं गुरुजी के पास, बहुत मानते हैं गुरुजी को, बोलते गुरुजी मैं मेडिटेट नहीं कर पाता हूँ पर मैं चाहता हूँ मैंने मेडिटेट करूँ, मैं आपको आपके लिए वो मंत्र जाप करूँ और मेडिटेट करूँ, मुझे बहुत मन है। तो गुरुजी ने उनका कहा अंकल तेनू लोड नहीं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती, शायद गुरुजी ने यही सोच रखा हो कि मेरे लिए लोड नहीं, शायद जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरा काम ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है मेरे लिए, हमारे अच्छे कर्म जो हम करें वो है, तो शायद वो है। सो अगर गुरुजी सपने में नहीं आते या आपको मैसेजेस नहीं मिल रहे, इट्स ओके, हो सकता है कि ये हमारी कमी है कि हम उन मैसेजेस को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो तो आप उन्हें दुखी नहीं होना है, जैसे मैं हुई थी कि मैंने तो लिटरली गुरुजी को इतना सोचा करा, इतनी दुखी हुई कि गुरुजी ने मुझे सच में दिखा दिया कि देख मैं पल पल तेरे पास हूँ। और हर बार जब वो मुझे इस तरीके से बुलाते हैं ना, मुझे एक नया चमत्कार दिखाते हैं, एक नई चीज़ देते हैं। सो वो तो मैं अभी नहीं बताऊँगी, मुझे एक और चीज़ क्या मिली मंदिर में, कभी गुरुजी का हुक्म होगा तो बताऊँगी। पर कल मुझे पता चल गया कि ये मेरे दिमाग में ना फालतू में चलता है, बस गुरुजी ऐसे बोलते हैं ना, उसे बाहर रखो और आओ मेरे पास, तो ये मैं ज़्यादा चला लिया। मैंने कहा नहीं, आज गुरुजी ने दिखा दिया कि देख मैं तेरे साथ हूँ। जो कितनों की किस्मत में नहीं है, जो कितनों को पता भी नहीं है, जो मुझे खुद को भी नहीं पता था, वो सब चीज़ें गुरुजी ने मेरे से करवाई एंड आई एम लाइक वाह। तो वो बता रहे हैं कि मिरेकल करना या तुम्हें कुछ दिखाना या तुम्हें कोई मैसेज पहुंचाना ज़रूरी नहीं होता है, मैं हूँ, वो बस तुम्हें फील करना ज़रूरी है। मुझे ये लगता है, शायद मेरी बात किसी को गलत लगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि गुरुजी को अपने पास महसूस करना, गुरुजी के लिए अपने मन में गुरुजी का प्यार महसूस करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भाव भी तभी आएगा जब वो हमें देंगे। तो अगर आपके भी सपने में नहीं आता तो प्लीज़ परेशान मत होना। बस अब मैं इतना ही बोलूँगी क्योंकि मुझे आगे गुरुजी नहीं बता रहे क्या बोलना है। एंड जय गुरुजी, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और कुछ भी सवाल हो गुरुजी के, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, मैं जवाब दूँगी। एंड एक चीज़ और गुरुजी याद दिला रहे हैं, बताती हूँ। तो मैं जल्दी से सत्संग नहीं करती ऑनलाइन, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता जब लोग भी ना, जो लोग नहीं मानते, खैर वो गलत नहीं है, वो नहीं मानते तो वो बहुत कुछ बुरा लिख के जाते हैं। तो पहले तो मुझे गुस्सा आता था, फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये गुरु की ही मर्ज़ी है। मैं जब मेरा गुरु देख रहा है सब कुछ, पढ़ रहा है सब कुछ, वो नहीं करेगा ना, मुझे क्यों बुरा मानना है। तो फिर भी मुझे ऐसे लगता था कि नहीं, मैं सत्संग नहीं करना चाहती जल्दी से, तो मैं बहुत कम सत्संग करती हूँ ऑनलाइन इस तरीके से। और पिछले कुछ दिनों से मुझे सामने से संगत बोल रही है तुझे ये सत्संग करना है। कल भी जब मैं मंदिर में गई तो जो आंटीज थी उन्होंने बोला आपके जूते का सत्संग सुना, बहुत प्यारा था, आपको और करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि ये एक कॉलिंग है और मेरे अंदर भी वो फीलिंग आई कि गुरुजी इसका सत्संग तो मुझे करना है। तो आई एम श्योर ये फीलिंग भी तभी आई जब गुरुजी ने आज्ञा दी। जय गुरुजी।